हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं 2002 में 1 लीटर दूध की वैल्यू ₹12 थी और वही आज 2022 में 1 लीटर दूध की वैल्यू ₹55 है। तो इतना चेंज क्यों हुआ? इतना बदलाव प्राइसेस में क्यों आया? जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, जिसे हम फाइनेंस की दुनिया में इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं, इज़ इट गुड और बैड, एंड लास्टली इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन हमारे चीज़ें खरीदने की पावर को कम करती है। इन्फ्लेशन हमारी करेंसी को डीवैल्यू करती है और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को बढ़ाती है। दोस्तों, ये है इंडिया का इन्फ्लेशन का चार्ट फ्रॉम 2001 टू 2020। यहाँ पे देखा गया है कि एवरेज इंडिया की इन्फ्लेशन 6.33% रही है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो ये एक तरह का इनविजिबल टैक्स है दोस्तों, जो हमें दिखता नहीं है बट हमें इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्यों है और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। So the main or the root cause of inflation is the increase in the supply of money in the market. जब सरकारें बहुत सारा पैसा प्रिंट कर देती हैं या फिर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देती हैं ताकि लोग बहुत सारा पैसा सेव ना करें बल्कि मार्केट में खर्च करें, तब बहुत सारा पैसा मार्केट में इंक्रीज हो जाता है और दिस कैन लीड टू इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट रीज़न कैन बी ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। जैसे कि हमने कोविड-19 के दौरान देखा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी कि पेट्रोल के दाम एकदम से बहुत बढ़ गए, जिसके कारण इन्फ्लेशन हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लेशन का कारण हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आना। जैसे हमने देखा कि डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस में, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टिमुलस चेक्स प्रोवाइड किए कोविड-19 के दौरान, जिसके कारण मार्केट में पैसा बहुत बढ़ गया एंड इन्फ्लेशन बढ़ गई। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन अच्छा है बुरा है, इज़ इट गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी। सो अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन और वेरी हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, विच कैन लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। बट थोड़ा इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी और एक नेशन के लिए हेल्दी होता है। बढ़ते हुए दामों के साथ कंपनीज़ के लिए ईजी हो जाता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ की वेजेस को बढ़ा दें, इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी एक तरह का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस इंक्रीज़ करने का मौका मिलता है बढ़ते दामों के साथ साथ, और जो गवर्नमेंट के ऊपर एक नेशनल डेट होता है उसमें गवर्नमेंट को ईजी होता है पे करना ड्यू टू मोर टैक्स इनकम। और लास्टली देखा गया है कि एक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। इसको हम फिलिप्स कर्व के द्वारा भी जान सकते हैं। तो ये होता है फिलिप्स कर्व। जैसे कि मैंने पहले बोला, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम मेनली 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। पहला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर हम देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन और लास्टली हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन। सो शुरू करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है ड्यू टू लेट्स से सर वर्कर्स की सैलरी बढ़ गई, या फिर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई, या फिर जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो कम होने लगता है, तब होता है मार्केट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगती है, लेट्स से कि फेस्टिवल सीज़न है, इस टाइम पे कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट में,
लेकिन जो सप्लाई है वो इधर सेम रहता है या फिर कम होने लगता है, तब उस केस में मार्केट में होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये दो मेन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बट हम आगे देखेंगे हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। सो हाइपर इन्फ्लेशन तब होती है जब किसी मार्केट में या किसी कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट 50% से ज़्यादा होता है पर मंथ। तो इसके कारण गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और गवर्नमेंट भी इनको ठीक नहीं कर पाती। ये हमने देखा था जिम्बाब्वे के केस में, जब 2007 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था और कंट्री का बहुत नुकसान हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैगफ्लेशन। सो स्टैगफ्लेशन मेनली दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। सो जब किसी कंट्री में या किसी मार्केट में एक स्टैग्नेंट ग्रोथ होती है और इन्फ्लेशन भी हाई होता है साथ के साथ, तब वो मार्केट स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ने लगता है। आजकल हम इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं बहुत बार बात करते हुए कि वर्ल्ड एक स्टैगफ्लेशनरी इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत ही वरीसम इन्वायरमेंट है। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। होप करते हैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो एंड stay tuned for new content.